बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना मोहम्मद अवैस करनी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक पे। हमारा ये टॉपिक बेसिकली मेरे देश के मुताबिक 50 से 60% लोग पाकिस्तान में अब क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं या यूज करके छोड़ चुके हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी ने बाहर से क्रिप्टो करेंसी के लिए पैसे खरीदते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये है प्रीवियस डेट 1974/20/2026। ये अभी रिपोर्ट नहीं हुई, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ ये जजमेंट रिपोर्ट भी हो जाएगी। ये जस्टिस तारिक सिंह शेख साहब की जजमेंट है, सुल्तान बेंच का फैसला है। इसमें सबसे पहले कहा गया है क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी जो हम पीयर टू पीयर बात करते हैं, पी टू पी से हम बाई करते हैं। इसमें जो मेन चीज डिस्कस की गई है, सबसे पहले इसमें तीन बेसिकली एक्ट को डिस्कस किया गया है। FIA उनकी, NICCA है, पीका है, फीरा है यानी फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, उसके हवाले से बात की गई है। अब नंबर 1 पे आ जाता है ट्रांजैक्शन। अब हम P2P पे अगर कुछ बाई करते हैं या सेल करते हैं, इट सेल्फ कोई जुर्म नहीं है। अब ये बात ध्यान में रख लें कि कोई चीज बाई करना या सेल करना P2P पे यूएसडीटी की शेप में ये क्राइम नहीं है कि अनटिल अनलेस उसको एसोसिएट किया जाए, कुछ क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी साबित की जाए। अगर जब तक क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी साबित नहीं की जाएगी तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। उसके बाद 2018 का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सर्कुलर जारी किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब जब इसमें सर्कुलर जारी किया गया था तो उसमें ये बेसिकली ये बैंकों के हवाले से था, ये P2P के हवाले से नहीं था, तो फौरी तौर पे ये जुर्म नहीं बन सकता। नंबर 3 पे ये बात दुरुस्त है कि जो वर्चुअल एसेट है, ये क्रिप्टो करेंसी है, पाकिस्तान में कानूनी टेंडर नहीं है। जैसे 10 रुपए का नोट है, 50 रुपए का, 100 रुपए, ये कानूनी टेंडर है, ये हम इससे फ्रीडो क्रॉस करें तो हाँ। लेकिन उससे एक चीज ये बात उन्होंने आगे की है, लेकिन इस बुनियाद पर आपको गैर कानूनी नहीं कह सकते। अंडरस्टैंड दैट कि मैं कह रहा हूं कि आप उस बेस पे आप उसको कहेंगे इलीगल है, इलीगल नहीं है, जब तक फिर वही बात उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी ना या किसी ऐसे अकाउंट से एसोसिएट ना। खाली पैसे आना या उसको सेल करना इट्स नॉट अ क्राइम जब तक उसकी मुजरमाना नीयत साबित ना हो जाए। अब उसमें आगे की होल्ड की गई है सेक्शन 419 और 420 PPC, यानी उन्होंने इस चीज का भी डिटरमिन करना है कि आया में इसमें कोई मुजरमाना नीयत है या नहीं है, या इसमें कोई फ्रॉड का अंसर, धोखाधड़ी, फ्रॉड या कोई डिसऑनेस्टी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें आगे चीज आ जाती है पीटा के हवाले से। कहना आगे ऑनरेबल जस्टिस तारिक सिंह शेख ने होल्ड किया है, अगर खाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने से कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, यानी जब तक उसमें फ्रॉड 419 420 का कोई अंसर साबित ना हो जाए। हाँ, अगर प्लेटफॉर्म खुद उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है, P2P मर्चेंट को फ्रीज कर सकता है, तो उसका P2P से क्या ताल्लुक? वो तो अगर आपने कोई अकाउंट की वायलेशन की होगी, कोई एक्सचेंज जो आपके नाम पे एक्सचेंज की वायलेशन की होगी, तो वो तो फिर प्लेटफॉर्म खुद देख लेता है उसको। हाँ, ये पाकिस्तान में वक्त जुर्म होगा जब हम उसको लिंक करेंगे किसी ऐसे ऑफेंस के साथ जो पाकिस्तान की सालमत के साथ उसका लिंक हो, या उसका किसी ऐसे मामले से लिंक हो। जैसे क्योंकि हमने ये भी हमारे इल्म में है कि मोस्टली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही लेन देन करती है। इसलिए इसमें होल्ड किया गया पहले इसको क्रिमिनल लायबिलिटी साबित की जाए। अगर खाली लायबिलिटी नहीं है तो P2P के जरिए आप कोई चीज बाई करें, सेल करें, यूएसडी खरीदें या सेल करें,
تو وہ کوئی اوفینس نہیں ہے. اب نمبر لاسٹ پہ ہے, اس کے لیے آپ کو انٹینشن ثابت کرنا پڑے گی. انلیگل ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اگر انلیگل ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کا وے کیا ہے, کس نے ٹرانسفر کی ہے, کس اکاؤنٹ سے آئی ہے, یہ ساری کی سارے اس کی تحقیق ہو. اب یہ مین چیز ہے, اس میں یہ لمبا, اس میں آنریبل کورٹ نے 3S بیل کنفرم کر لی. 3S بیل کنفرم کرنے کے بعد آنریبل کورٹ نے رول کیا یہ کہ سادہ ڈاکومنٹ کے حوالے سے ہے, ڈاکومنٹ آلریڈی سبمشن پہ آ گئے ہیں, لہذا اس کو فردر جیل میں نہیں بھیجا سکتا. اس لیے آنریبل ہائی کورٹ نے 3S بیل کنفرم کی. دیکھنے کے لیے شکریہ, اللہ حافظ. آپ اگر کوئی آپ کی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کرپٹو کے حوالے سے یا کوئی لا کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آتی, نیچے کے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو قانونی معلومات پرووائڈ کی جائے گی. دیکھنے کے لیے شکریہ, اللہ حافظ.